नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल केवल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का यूपी बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रचना वाला करवाने वाला हूं। आइए देखते हैं। 5 सेमी, 6 सेमी और 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सबसे पहले हम लोग एक रफकारी कर लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेंगे ABC। ठीक। अब इसमें एक भुजा 5 है, 6 7 है, किसी को मान लीजिए। इसको 5, इसको 6 सेमी और इसको 7 सेमी। ठीक। अब हम लोग पटरी की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 नीचे वाला आधार खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर का है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है, इसको खींच लिए 7 सेंटीमीटर। इसको नाम देना है BC। अब इसमें क्या करना है, ये वाली भुजा 5 सेमी है, तो अब हम लोग प्रकार और पेंसिल के बीच में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे। ये 0 हो गया आपका और ये 5, और एक भुजा 6 है तो एक भुजा वाला 6 पर यहाँ टिक कर लेंगे। इस तरह से आसानी से हम प्रकार को रख देंगे। ये 0 पर और ये पेंसिल की नोक 5 पर। ये 5 ऑलरेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर, ये 5 है ना इधर से, तो इधर से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। और इधर वाला 6 है तो 6 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। 6 सेंटीमीटर लेंगे, ये 6 हो गया। इधर से चाप लगा देंगे 6। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ये वृत्त का चाप है ना, तो वृत्त तक खींचते जाओ तो कहीं से भी वृत्त में क्या होती है, कहीं से भी केंद्र को मिला दिया जाए तो बराबर आएगा। चाहे यहाँ से मिलाओगे तो भी ये मिलेगा आपको 6 सेमी, चाहे यहाँ से मिलाओगे तो भी यहाँ से मिलाओगे, कहीं से भी मिलाओगे तो 6 सेमी। चलिए इसको अब हम लोग मिला देते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज ABC बन गया दिए गए माप का। अब आगे क्या करना है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं। अब आगे हमें एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जो इस त्रिभुज की भुजा उसकी 7/5 हो, मतलब ऊपर वाला बड़ा है तो जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ी बनेगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा से यहाँ से चाहे कहीं से भी एक न्यून कोण खींच लेंगे। एक किरण खींचेंगे न्यून कोण बनाता हुआ। ये किरण हमने खींच लिया AX। अब क्या करना है, इसमें लिखा है कि जो त्रिभुज बनानी है उसकी संगत भुजाओं की 7/5, तो दोनों में बड़ा कौन है, 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर 7 बराबर भाग लेंगे। मतलब ऐसे चाप ले लेंगे, इतना लेंगे कि 7 बराबर भाग इस पर आ जाए। कम से कम चाप लीजिए, ऐसे रखते जाएंगे प्रकार और ऐसे घुमा देंगे। फिर यहाँ जहाँ रखे थे प्रकार, फिर ऐसे आगे ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ जहाँ ये काट रहा है, फिर पेंसिल आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर प्रकार का नोक यहाँ, तो पेंसिल का नोक यहाँ, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। कब तक करेंगे, 7 भाग। 1 2 3 4 5 हो गया है, ये 6 हो गया और ये हमारा 7। ठीक। अब क्या करेंगे, हमको जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा। अब 7/5, तो नीचे वाला 5 है ना, इसको हम लोग B1 B2 B3 B4 मानेंगे, V5 और V6। अब जो हमारा अनुपात है और ये B7 वो है 7/5। तो मतलब जो त्रिभुज बनेगा वो बड़ा बनेगा और जो ये दिया है वो छोटा, तो 5। तो इधर वाला 5 भाग लेंगे, ये 5 से मिला देंगे क्योंकि 5 भाग है ना, जहाँ काट रहा है वहाँ से 5। अब क्या करेंगे, इसके समांतर इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा खींचेंगे। तो समांतर के लिए पटरी प्रकार में ऐसे जगह ले लेंगे, जो अप्रकार और प्रकार की नोक है ऐसे ऐसे मिला देंगे चाप। और इसी चाप पर बिना घटाए बढ़ाए प्रकार की नोक को हम लोग यहाँ रखेंगे 7 वाले पे और ऐसे बढ़ा देंगे। भाई समांतर खींचने के लिए दोनों का कोण बराबर होना है। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग।
हाँ, ना समझ में आए वीडियो रोक दीजिए, वापस जाइए। ये यहाँ काट रहा है ना, फिर ये प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखिए, फिर ऐसे मिला देंगे। अब आगे इसको बढ़ाएंगे हम लोग B7 को, ये यहाँ से जहाँ काट रहा है ना, आगे बढ़ाते जाएंगे। अब क्या है, ये वाली भुजा बढ़ा लेंगे, BC भुजा बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि ये जो रेखा हम लोग खींच रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक, अब इसको फिर बढ़ाएंगे, तो ये इस प्रकार से इसको हम लोग C' मान लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ इसी काम को यहाँ करेंगे जो नीचे किए थे, फिर जितना चाप यहाँ लिए हैं उतना चाप बिना घटाए बढ़ाए, ये C जहाँ आके काट रहा है, मिल रहा है ना, वहाँ से ऐसे करेंगे उसी चाप पे। फिर प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ लाएंगे जहाँ ये काट रहा है एक दूसरे को, और थोड़ा सा कम करेंगे, यूँ हल्का सा। फिर प्रकार का नोक यहाँ जो चाप खींचे थे उस पे, इससे क्या होता है, बराबर कोण बन जाता है। अब हम लोग इसको यहाँ से मिलाएंगे C से, ये जो काट रहा है वहीं से, बिल्कुल जहाँ कटान बिंदु है उसी बिंदु से, अलग नहीं ले जाएंगे। फिर आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये नहीं काट रहा है ना, तो इसको ए जो भुजा हमारी V है उसको भी हम लोग बढ़ा देंगे। इतना बढ़ाएंगे, काट दे पीछे, काट दिया। अब इसको हम लोग मान लेंगे ये डैश। इस प्रकार से हमें एक त्रिभुज जो अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुई, वो त्रिभुज A', B', C'। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये बड़ी भुजा है, तो जो त्रिभुज प्राप्त हुई वो त्रिभुज है A', B', A', B और C'। ये अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गई। अब ये दोनों आपस में मतलब समरूप होंगी, क्योंकि ये भुजाएं इसके समांतर रेखा हमने खींची है। ठीक, समांतर रेखा खींचने के लिए कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण बराबर हैं तो ये दोनों समांतर रेखाएं ऑटोमेटिक होंगी। अगर ये कोण बराबर हैं तो इसीलिए ये कोण बराबर कोण खींचा गया है, इसका इस तरह से बराबर कोण खींचा गया है, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, रचना का चरण लिखना है। तो रचना के चरण में जो जैसे किए हो वैसे लिख दो। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने दिए गए माप का त्रिभुज बनाया है, दिए गए माप का त्रिभुज ABC बनाया। तो आइए रचना के चरण में क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने हम ABC एक त्रिभुज बनाया है ना दिए गए माप का। उसके बाद में भुजा BC पर एक न्यून कोण ये CBX खींचा, और फिर BX पर क्या किया गया, BX पर 7 बराबर भाग लिया गया। BX पर कितने बराबर भाग, 7। फिर क्या किया, B5 को C से मिलाया, B5 को C से मिलाया था, B5C के समांतर एक अन्य रेखा खींचा जो B7 से मतलब B7 से होकर जाती है, तथा BC की बढ़ाई गई भुजा को C' पर, BC की बढ़ाई गई भुजा को C' पर प्रछेद करती है, BC के बढ़ाए गए भुजा को C' पर प्रछेद करती है या काटती है। फिर अगला क्या किया, CA के समांतर एक अन्य रेखा खींचा जो C' से होकर जाती है तथा BA की बढ़ाई गई भुजा को A' पर प्रछेद करती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिभुज जो हमारा है A', B और C' अभीष्ट त्रिभुज है। अभीष्ट का मतलब जिस माप का दिया गया था उस माप का त्रिभुज है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य ग्रुप में शेयर करें।